नमस्कार दोस्तों। तो आ जाइए, आज हमारी क्लास में 6वीं क्लास है। आज जो सीरीज अपनी चल रही है 150 प्रश्न की, एमपी बोर्ड 2023 में जो 10वीं की परीक्षा होने वाली है उसकी गणित विषय की तैयारी मैं करा रहा हूं, जिसमें आपको 5 क्लास अभी तक मिल चुकी हैं। प्रत्येक क्लास में 5 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण कराए जाते हैं, जिनमें से परीक्षा में पूछे जाने की अति संभावना है। तो आ जाइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये अपनी 5 नंबर की कुल यूनिट है, जिसमें से 3 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 1-1 अंक वाले, और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, जो कि लगभग प्रश्न क्रमांक 12 होगा। 2 अंक का, तो इस प्रकार से 3 अंक ये हुए, 2 अंक ये हुए, कुल 5 अंक की ये यूनिट है, जिसमें से 3 अंक के 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से अपने हुए 5 अंक। तो पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की, नंबर्स की या किन्हीं भी राशियों की ऐसी सीरीज होती है जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी के दूसरे पद से, पहले पद को छोड़कर बाकी के सभी पद अपनी पहले वाली संख्या से किसी एक निश्चित संख्या में कम होते जाएंगे या निश्चित संख्या में बढ़ते जाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दी गई है 10, 13, 16, 19 ... कहीं भी। तो देखिए, पहला पद है इसका 10, इससे ये ज़्यादा है या कम है? ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? +3। इससे ये तीसरा पद +3, ये +3, ऐसे ही आगे तक जाएगा। जहाँ ये पहला पद है इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, और ए से व्यक्त करते हैं, स्मॉल ए से। इन 2 पदों के दूसरे में से पहला घटाया जाए, तीसरे में से दूसरा घटाया जाए, या इस चौथे में से तीसरा घटाया जाए, और भी 6वें में से 5वां, 7वें में से 6वां घटाया जाए, तो इसको अंतर को बोलते हैं, जो इसमें बीच में जो इनमें डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं इसको, सार्व अंतर को स्मॉल डी से। तो सार्व अंतर क्या होगा? 13 - 10 बराबर 3। यहाँ से भी निकाला जा सकता है, 16 - 13 बराबर 3, 19 - 16 बराबर 3। तो सार्व अंतर हमेशा सभी पदों का बराबर होता है। इसको दूसरे पद में से उसके पहले वाले पद को घटाकर निकाला जाता है, इसमें से इसको। ऐसे ये तो बढ़ती हुई सीरीज थी समांतर श्रेणी, जिसमें बढ़ता हुआ जा रहा था। एक दूसरी सीरीज देख लीजिए आप दोस्तों, इसको हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए, लिखिए 21, 23, 25, 27। इसमें पहला पद, प्रथम पद जिसे बोलेंगे, प्रथम पद ए से व्यक्त करते हैं, कितना है? 21 है। सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसे डी बोलते हैं, ये कितना है? इसमें से इसको घटाया जाए, 23 में से 21 घटाया तो कितना बचा? 2। ऐसे चाहे इसमें से घटा लो, 25 में से 23 घटाया 2, 27 में से 25 घटाया 2, तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा? 2। ठीक दोस्तों, ये देख लीजिए प्लस वाली। अब एक माइनस वाली सीरीज देख लीजिए। पंद्रह, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, आगे भी कहीं तक भी जा सकती है। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद जिसे ए से व्यक्त करते हैं वो क्या हो जाएगा? 15। सार्व अंतर क्या होगा?
सारवंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले वाले पद को, या तीसरे में से दूसरे वाले पद को, चौथे में से तीसरे वाले पद को, पांचवें में से चौथे वाले पद को घटाकर जो निकाला जाता है वो सभी का समान होता है। तो 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 कितना हुआ 3। तो इसका सारवंतर क्या हुआ दोस्तों, -3। जब घटती हुई सीरीज जाएगी तो इसका सारवंतर ऋणात्मक होता है, क्योंकि दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली घटाई जाती है। ऐसे यहाँ से निकाल लीजिए 9 माइनस 12, तब भी 12 में से 9 घटेगा क्योंकि 12 बड़ी है 9 छोटी है, तो माइनस का 3। यहाँ से निकाल लीजिए 3 माइनस 6, तो यहाँ से भी कितना बचेगा माइनस का 3। यहाँ से निकाल लीजिए -3 माइनस 0, तब कितना बचेगा -3। यहाँ से निकाल लीजिए सॉरी -6 माइनस, इसमें से ये वाला पद घटेगा ना -3, तो -6 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो -6 में से 3 घटेगा तब भी -3। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका सारवंतर हर जगह समान आ रहा है, -3 -3 -3 -3 -3। मतलब किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटाने पर इसका सारवंतर निकलता है दोस्तों। आ जाइए, ये मैंने सिखाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कोई समांतर श्रेणी लिखी है, जिसे AP बोलते हैं शॉर्ट में। मान लीजिए लिखी है 3 5 7 9 11 13, ऐसे आगे बढ़ती गई। इसका मान लीजिए कोई बोले ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसका 5वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद, 5वें पद को A5 या 5 छोटा सा लिखा जाता है, नहीं सफिक्स में, A5 बोलते हैं। A5 बराबर क्या होगा, इसका पहला पद मतलब A प्लस n मान, पहले n वाला देख लीजिए, AN बराबर, nवां पद बोल रहे हैं, nवें पद का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी, ये होता है nवां पद। 5वां पद अभी बाद में निकाल के बताएंगे। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, n मतलब कोई सा भी, तीसरा पद, दूसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, जो भी पूछ सकते, 13 15 आगे लिखते जाएं, 17 19, ऐसे बढ़ती गई है सीरीज। अब देखिए इसका प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद जिसे A बोलते हैं, A बराबर कितना है 3। सारवंतर क्या है दोस्तों, सारवंतर कैसे निकालते हैं, किसी दूसरे पद में से उसके पहले वाले पद को घटाकर, चाहे 5 में से 3 घटा लो तो कितना आ रहा है 2, 7 में से 5 घटा लो कितना आ रहा है 2, 9 में से 7 घटाओ कितना आ रहा है 2, 11 में से 9 घटाओ कितना आ रहा है 2। तो सारवंतर क्या हो जाएगा, कुछ भी घटा लो, 5 माइनस 3 बराबर 2। तो डी का मान कितना हो गया 2, ये हो गया डी का मान। अब मान लीजिए इसी सीरीज को बढ़ाएं, यहाँ तक करें, यहाँ तक सीरीज ये ख़त्म हो रही है मान लीजिए, तो ये अंतिम पद है। जो सीरीज जहाँ पर ख़त्म होती है उसको बोलते हैं अंतिम पद। क्वेश्चन में अंतिम पद दे सकता है या सीरीज का अंतिम पद दे सकता है, तो बोले अंतिम पद, जिसे बोलते हैं एल। एल बराबर यहाँ कितना है 23, लास्ट टर्म जिसे बोल सकते हैं अंतिम पद एल, तो 23 है इसका। ये हो गई दोस्तों। अब एन व पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवां पद कोई भी पद हो सकता है, बोले कि ये दी गई है, इसमें से 3-4 अंक देंगे, इसमें से बोलेगा कि 8वां पद ज्ञात कीजिए, 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए श्रेणी का 5वां पद, हमें पता है कि ये सीरीज नहीं पता है, ये मान लीजिए इतनी पता नहीं है, ये दिया गया यहाँ से, ये 3-4 अंक लिखे हुए हैं, इसकी 3-4 पद लिखे हुए हैं। बोले कि 7वां पद क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो फॉर्मूले से निकालेंगे, 7वां ए एन, एनवां पद ए एन, तो ए 7, 7वां पद तो ए 7 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह क्या आ जाएगा
अभी फार्मूला लिख लिया। A7 तो A की जगह कितना है, प्रथम पद क्या है, यहाँ से प्रथम पद क्या है 3, प्लस N की जगह कितना है 7, तो 7 माइनस 1, 7 ये N की जगह, सातवां पद पूछ रहा है तो N की जगह 7। D का मान मतलब सार्व अंतर D कितना है गुणा 2, यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा तो 2, 3 प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणा 2, अब 3 प्लस 6 दूनी 12, इधर लिख लेंगे, फिर से लिख लो 3 प्लस 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, तो सातवां पद जिसे A7 कहेंगे, सातवां पद क्या हो गया 15। अब इसमें गिन के देख लीजिए, जांच कर लीजिए दोस्तों कि ये सही है कि नहीं। सातवां पद गिने, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। देखिए दोस्तों सातवां पद सीरीज में 15 है, फॉर्मूले से भी निकला A7 सातवां पद कितना निकला 15। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहीं सीरीज दी गई हो, इसका केवल सार्व अंतर पूछ सकता है, ये सीरीज दी गई है, ऑब्जेक्टिव टाइम में आ सकता है। सार्व अंतर क्या है, तो आप किसी भी एक पद को उससे पहले वाले पद से घटा दो, किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा दो, तो 11 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 2, तो 2 इसका सार्व अंतर हो गया। प्रथम पद क्या हो गया, जो पहला है वही प्रथम पद हो गया, जिसे A बोलते हैं, बराबर कितना 3। अंतिम पद L बराबर क्या हो गया 23। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, मैंने समझा दिया है और एक बार देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब ये सीरीज कोई दी गई, इसमें बोल रहा है कि n पदों का योगफल, मतलब योगफल या योग, n पदों का योग बोल सकते हैं। इसको s से भी बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, या s सफिक्स में n लिख सकते हैं, s या Sn से व्यक्त करते हैं। तो Sn मतलब n पदों का योग, Sn बराबर क्या होता है n अपॉन 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है दोस्तों इसके n पदों के योग का फॉर्मूला। मान लीजिए ये सीरीज दी गई है, इसके 10 पदों का योग पूछ ले, या 5 पदों का योग पूछे, या 4 पदों का, या 20 पदों का, कितने भी पदों का पूछ सकता है। तो मैं ये इसी उदाहरण को देख के सॉल्व करा रहा हूँ। ये समांतर श्रेणी दी गई, इसके ऊपर लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट 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 और आगे बढ़ती गई ये श्रेणी। n पदों का योग का फॉर्मूला ये होता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, मान लीजिए 6 पदों का योग समांतर श्रेणी के प्रथम लिख सकता है, या ना लिखे केवल 6 पदों लिख दे, प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये दे दिए दोस्तों। ये सीरीज दी गई है, प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है। आप डायरेक्ट तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को जोड़ लो, 3 5 8 7 ये जोड़ लो तो आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले से अपने को हल करके दिखाना ना, बोर्ड परीक्षा में तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर तो तभी मिलेंगे दोस्तों। तो आ जाइए, दिया है ऐसे लिख लेंगे पहले, प्रथम पद A, जिसे A बोलते हैं, A बराबर कितना है 3, सार्व अंतर जिसे बोलते हैं D बराबर कितना है 5 माइनस 3 बराबर 2। किसी भी इस पद में से इसको, इसमें से इसको घटा के निकाला जा सकता है, ठीक, ये दिया गया है। और यही फॉर्मूले में जो पदों का योग ज्ञात करना है उसमें 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक D और एक ये अपन ने निकाल दिया। और 6 पदों का योग, तो n बराबर कितना दिया गया है, कितने पदों का पूछा है 6 पदों का, तो मतलब Sn 6 n बराबर कितना दिया गया 6। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, n पदों का योगफल या योग कुछ भी लिख सकता है, Sn बराबर होता है ये फॉर्मूला,
एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसमें मान रख दीजिए दोस्तों, एस एन मतलब 6, एस 6 हो जाएगा, 6 पदों का योग क्या हो जाएगा, ये a अपॉन 2 होता है एनवा पद में, जहाँ एनवा पद होता है वो ए एन होता है, और n पदों का योगफल जहाँ होता है वो एस एन होता है। एस मतलब सम, सम मतलब योग, तो n अपॉन 2, n कितना है 6/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान कितना है 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6/2 ये कितना हो जाएगा 3, 2 का 3 में भाग लग जाएगा ना 6 में, 2 3 6 प्लस 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, और 5 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 3, 6 और 10 कितना हो गया 16, कोष्ठक हट जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 16 3 48, तो S6 अब लिख दोगे, अतः प्रथम 6 पदों का योगफल बराबर 48, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये 48 है। अब ऐसे जांच कर लो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, 35 और 13 48 होते हैं, और यही 6 पद हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ऐसे जोड़ के देख लिए तब भी 48 हो रहा है, फॉर्मूले से भी 48 आ रहा है, तो इसका मतलब अपना आंसर सही है दोस्तों। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से आपकी बुक से कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाएं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनको आपको बारीकी से समझना है दोस्तों। बेसिक मैंने बता दिया है, और इसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन होंगे जिनको आप देखें और आगे करें। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा और बता दें, समांतर श्रेणी जैसे प्रथम पद ए होता है, जो दूसरा होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। श्रेणी का व्यापक रूप होता है ये, जिसमें प्रथम पद ये, यही तो था, जैसे 2 लिखा है 2 3, ऐसे श्रेणी का ये देखिए, प्रथम पद 2 है, इस 5 को कैसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 3 लिखा जा सकता है। 8 को कैसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 2 गुणा 3, देखो 2 3 6 और 2 8। 11 को कैसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 3 गुणा 3। 14 को कैसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 4 गुणा 3। इसको कैसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 5 गुणा 3। अब देखिए, ये 2 आ गया, 2 3 5 आ गया, 2 3 6 और 2 8 आ गया, 3 3 9 और 2 11 आ गया, 4 3 12 और 2 14 आ गया, 5 3 15 और 2 17 आ गया। ये सीरीज आ गई दोस्तों, ये वाली। तो यहाँ से ये क्या हुआ डी, ये 2d, ये 3d, ये 4d, ये 5d, और ये प्लस में हो रहा है a प्लस, ये तो a समान है, दो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस, तो क्या बन गई a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। यही बनाया व्यापक फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे a प्लस 4d, a प्लस 5d, अनंत तक कहीं भी तक सीरीज जा सकती है दोस्तों। देख लीजिए, समझ में अच्छे से आ गया होगा बारीकी से आपको। ये जनरल फॉर्म होता है समांतर श्रेणी का। एक समांतर श्रेणी दी गई है दोस्तों, क्वेश्चन 1। समांतर श्रेणी 21, 18,
15 डॉट 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 आगे बढ़ती गई -81। कहाँ तक गई है? 21 से शुरू हुई है, घटती हुई -81 तक गई है दोस्तों। समझ में आ गया होगा? -81 तक। इसके लिए समांतर श्रेणी है के लिए निम्नलिखित को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? पहला बोल रहा है पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो हल हम देखेंगे। पहले दिया है समांतर श्रेणी दी गई, इसमें दिया है प्रथम पद क्या है? जिसे ए बोलते हैं। ए बराबर कितना है? 21। ए बराबर 21। सार्व अंतर जिसे बोलते हैं डी। डी बराबर कितना है? दूसरे में से पहले वाले पद को घटाओ। 18 - 21 बराबर कितना है? 21 बड़ा है, 18 छोटा है, तो 21 में से 18 घटेगा, 3 आएगा और चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस का 3 हो गया सार्वंतर। अब इसमें क्या ज्ञात करने की बोल रहा है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो ये तो दिया गया है ना दोस्तों, अंतिम पद। अंतिम पद जिसे एल बोलते हैं। एल बराबर कितना दिया गया है? -81। ठीक है दोस्तों, -81। तो एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एल वाला फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए पदों की संख्या मतलब एन का मान ज्ञात करना है। एन इसमें दिख रहा है, बाकी एल का मान अपने पास है, ए का मान अपने पास है, डी का मान अपने पास है। ये रहा डी बराबर -3। तो एल बराबर -81 बराबर ए का मान कितना है? 21 प्लस एन का तो ज्ञात ही करना है, एन -1 लिख लिया। डी का मान -3, तो यहाँ गुणा में -3 रहेगा बराबर 21 प्लस इस 3 का अंदर गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा 3, और माइनस और 1 का गुणा होगा तो प्लस का, ये माइनस का 3n होगा, और ये -1 और -3 का गुणा होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 21 प्लस, अब कोष्टक खोल दीजिए तो -3n और प्लस के 3, और इधर है -81। 21 और 3 24 हो जाएंगे जुड़ के, और -81 इधर लिखा है, और माइनस इधर 24 आ जाएंगे बराबर, ये 21 और 3 मिलकर 24 हो गए ना, प्लस के बराबर के इधर आ जाएंगे, माइनस के बराबर -3। ये हो गया 4 और 1 5 0, 105 हो गए बराबर माइनस के 105 बराबर -3n। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का 105 में भाग लग जाएगा, 105 भागे 3 बराबर n। आगे देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ ऊपर कर रहे हैं तो 105/3 बराबर n लिखा हुआ है, इसको भाग चला जाएगा 35, तो n बराबर 35। n क्या है? पदों की संख्या। अतः लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी की पदों की संख्या बराबर 35। देखिए दोस्तों, श्रेणी कहाँ से शुरू हुई थी? 21 से 18 3 घटती हुई जा रही थी, और -81 तक जाएंगे आप तो कितने पद मिलेंगे? कुल -81 तक कितने पद होंगे? 35 पद। ये फॉर्मूले से अपन ने निकालिए, देख लीजिए दोस्तों। इसी सीरीज का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा पद -81 होगा? कौन सा पद -81 होगा? तो कौन सा पद? वो ये अंतिम पद था। अंतिम पद मतलब पदों की संख्या पे जहाँ पर ख़त्म हो रही, तो कौन सा था? 35वां पद -81 होगा। तीसरी बात पूछी जा सकती है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका 78 क्या जो समांतर श्रेणी है कितनी थी? 21, 18,
15 डॉट 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 माइनस 81 का 78 कोई पद है। वैसे तो दोस्तों ये देखने में ही दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि 21 से शुरू हुई है ये और घटती हुई जा रही है। 21 से 18, 15, फिर 12 आएगा, 9, ऐसे घटती हुई जा रही है। तो इसमें 78 तो कहीं आएगा नहीं, 78 तो इससे पहले ही रह गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो 78 इसमें आएगा नहीं। तो वैसे कोई अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो देख के लगा सकते हैं कि नहीं, सत्य और सत्य में आ सकता है, खाली स्थान में आ सकता है, तो नहीं होगा। लेकिन जांच कैसे करेंगे? जांच के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n पदों वाला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा? n पदों वाला, nवां पद वाला लगा लेंगे। जैसे 78 दिया गया है बराबर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 78 को यहीं रखा रहने, a इसका ये क्या है 21 प्लस n माइनस 1 ये रखा। n का तो मान ही ज्ञात करना है कि n 78 कोई पद है इसका कि नहीं। d का मान कितना है -3, 18 से 21 घटाएंगे तो -3 आएगा ना। तो 21 प्लस 3 का गुणा n में करेंगे तो कितना आ जाएगा -3n। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 21 -3n प्लस 3। अब ये 78 लिखा हुआ है, 3 और 21 24, और इधर आएंगे तो 78 में से 24 घट जाएंगे बराबर -3n। 8 में से 4 गई 4, 7 में से 2 गई 5 बराबर -3n। 3 इधर आएंगे तो माइनस के 54/3 बराबर n। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा -18। मतलब पदों की संख्या माइनस में कैसे हो सकती है दोस्तों? सीरीज के पद संख्या में ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन पदों की संख्या तो ऋणात्मक नहीं हो सकती। पदों की संख्या 5वां पद, 7वां पद, 12वां पद, ऐसा हो सकता है कि -8वां पद, -4वां पद, -3वां पद, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका 78 कोई भी पद नहीं है। यहाँ से जांच करके बता दें, आता है n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः श्रेणी 78 श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। अतः 78 इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी लिख देना, समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई सा भी पद नहीं है 78, क्योंकि 78 तो श्रेणी में आ ही नहीं रहा ना। देख लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया अपना। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट 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 -62 तक गई है दोस्तों। के लिए निम्न को ज्ञात करना है। के लिए 2-3 चीज़ें ज्ञात करवा रहे हैं। पहला क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन आप सुन लेना। 30वां पद, 30वां पद। तो देखिए दोस्तों, हल करेंगे इसको, पहले इसी को हल कर लो। 30वां पद तो यहाँ दिया गया है, दिया है लिख लेंगे, दिया है a बराबर, मतलब प्रथम पद कितना है 10, डी मतलब सारवंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तो 7 - 10 बराबर कितना हो गया -3। ठीक, तो 30वां पद तो n 30, 30वां पद, nवां पद an होता है, 30वां पद n 30 होगा बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 30वां पद है तो एक की जगह कितना आ गया 10 प्लस n मतलब 30, तो 30 - 1 गुणा डी का मान -3। 10 30 में से 1 गया 29 गुणा -3, 29 दिया 87, तो -87 हो गया। 10 ये है n 30, तो n 30 मतलब 30वां पद कितना है 87 में से 10 घटेगा तो -77। तो इसका 30वां पद क्या हो गया? अतः श्रेणी का, अतः
समांतर श्रेणी का 30वां पद, ये -70 है, आंसर लिख देंगे आप। राइट का चिन्ह नहीं लगाना दोस्तों, मुझे लगाने की आदत है। -70 हो जाएगा इसका, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद, ये उतार लिए 30वां पद। इसका अंत तो दोस्तों ये पता चल रहा है, ये है अंत से 11वां पद। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अंतिम पद तो दिया है, एल बराबर कितना दिया है 62, तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। पदों की संख्या फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है -62 बराबर ए का मान कितना है 10, पहले भी निकाल चुके हैं। ए बराबर 10 और डी बराबर, डी मतलब सार्वंतर, 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 है, तो 10 प्लस एन, एन का तो मान ही ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान -3 बराबर माइनस का 62 लिखा हुआ है 10 प्लस 3 का गुणा होंगे तो -3 एन, और माइनस का 1 में होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब 10 कोष्टक को खोलेंगे तो -3 एन प्लस 3, 10 और 3 13, 13 इधर 62 में आके जोड़ेंगे तो -62 और -13 इधर से प्लस के 13 आएंगे ना, तो 62 इधर हो जाएंगे -3 एन, तो माइनस का 75 हो जाएगा। ये 3 2 5 और 6 1 7 बराबर -3 एन। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 75 के बटे में आ जाएगा ये इधर का 3, तो बराबर एन। तो एन बराबर कितना आ गया 25, ये 75 होता है 25। तो पदों की संख्या कितनी आ गई यहाँ, पूछी नहीं, हालांकि पूछ रहे तो निकालना तो अपने को 11वां पद निकालना है अंतिम से। तो पदों की संख्या जिसे एन बोलते हैं वो होगी 25 अपनी, ठीक। अब आगे क्या बोला है इसने, अंतिम से 11वां पद श्रेणी का 15वां पद होगा। अच्छा, अंतिम से 11वां पद, अब बोल रहा है पदों की संख्या 25 है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 जो भी है, इधर से 11वां पद बोल रहा है, तो मान लीजिए 11वां पद यहाँ हुआ, तो इधर कितने छूट गए 10 पद इधर छूट गए, तभी तो ये 11वां हुआ। और 11वां हुआ, कुल पद 25 हैं, तो इधर कितने हो गए 14, तो 14 और एक ये पद जो पूछ रहा है 11वां पद, ये इधर से 11वां होगा और इधर से कौन सा हो जाएगा 15वां। 14 तो इधर होगा, 14 और 10 24, और एक पद जो पूछ रहा है उसके बारे में, तो ये 25वां पद हो गया, 25 पद हो गए ना सभी मिला के। देखो अंतिम ये है, मान लीजिए 62 है, अंतिम से इधर पूछ रहा है 11वां, तो 10 इधर छूट गए तब ये 11वां हुआ, और 11 ये हो गए इधर, और 25 पूरे हैं, तो इधर कितना बचा 14, तो ये 15वां हुआ, तो प्रथम से कितना हुआ 15वां। तो इसको दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, जो अंतिम से 11वां पद पूछा उसी को लिख देंगे लाइन, जो अंतिम से 11वां पद है वही शुरुआत से 15वां पद है। इधर से 15वां हो रहा है, जो उधर से 11वां वो इधर से 15 हो रहा है, 14 ये छूट गए, एक ये 15, फिर ये 10 बचे 25, तो ए 15 पूछ रहा है, सीधी सी बात है, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 15, ए का मान वही है 10 प्लस एन माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 गुणा डी का मान -3, 10 प्लस 15 में से 1 गए 14 का 3 में गुणा करेंगे तो 14 3 42, माइनस का 42 हो जाएगा ना। ये एक लाइन और लिख दी जाए, 10 प्लस में 14 में से 15 में से 14 गुणा -3,
14 3 42 हो गया। 42 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 32। तो A15 मतलब 15वां पद, श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, -32। इसको ऐसे देखें, ये घटाते हुए ये चले जाएँ 4, फिर 1, फिर -2, जो करके, और जो इधर से जो 15वां पद होगा वो कितना होगा, -32। उसी को अगर इधर से गिनेंगे तो 11वां पद होगा। तो श्रेणी का अंतिम से 11वां पद आता है, अंतिम से 11वां पद बराबर शुरुआत से 15वां पद, ये की बात है ना, बराबर हो जाएगा -32 आंसर। देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर D ज्ञात करो। क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद ये है श्रेणी, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्व अंतर जिसे बोलते हैं D ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, हम मान लेंगे, हल करेंगे, फिर माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, सार्व अंतर D है। तब ये मान लिया हमने, प्रथम पद A, सार्व अंतर D है। तब AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है। Nवां पद तो ये होता है ना। तो A17 क्या हो जाएगा, A17 क्या हो जाएगा, A प्लस 17 माइनस 1, N की जगह 17 आ जाएगा, इंटू D बराबर A प्लस 16D। तो A17 बराबर क्या हो गया, A प्लस 16D। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः एक 17वां पद दिया, एक 10वां पद दिया है ना। तो A10 10वां पद, A10 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। तो A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 10 में से 1 गई 9D। ये हो गया समीकरण 2। अब दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है कि A17 का जो मान है वो A10 से कितना है, 7 अधिक है। तो A17 जो है, A17 है A10। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों को, छात्रों को, अगर ठीक से ना समझाए तो कन्फ्यूजन रहता है। ये बोला गया है प्रश्न में कि A17 का मान, 17वां पद जो है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद A17 होगी, इससे ये अधिक है, ये अधिक है, इससे कितना 7। तो दोस्त लोग सोचेंगे कि ये अधिक है तो 7 इसमें करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ हम बराबर कर रहे हैं। ये तो पहले से 17 है, A17 जो है इसके पद से 7 अधिक, यही है ना क्वेश्चन। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये 17वां पद जो है उसका इससे 7 अधिक है, तो बराबर कर रहे हैं तो 7 इसमें जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ी तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, बराबर तुलना कर रहे हैं ना। ये तो पहले से इसके पास 7 ज़्यादा थे, इसको बराबर करना है तो 7 इसमें जोड़े जाएंगे, तब ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो अब देखिए A17 का मान यहाँ से रख लेंगे, क्या है A प्लस 16D बराबर A10 का मान यहाँ से रख लेंगे समीकरण 2 से, A प्लस 9D, और प्लस में ये 7 है ही। अब देखिए दोस्तों, ये घटेंगे जुड़ेंगे, ये मान किसका निकालना है अपने को, D को। तो
इधर आ जाएगा ए प्लस 16D, इसको माइनस ले आओ, माइनस ए माइनस 9D बराबर कितना बचा इधर 7। ए से ए कट गया, 16D में से 9D गया, यहाँ देखो 16D माइनस 9D बराबर 7 लिखा है, 16 में से 9 गया तो 7D बराबर 7 लिखा हुआ है। D बराबर ये 7 है, D को मान निकालना है, मतलब सारवंतर का मान निकालना है दोस्तों, तो सारवंतर D को अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी उसके साथ जो भी हो पक्षांतर के नियम के अनुसार बराबर को इधर चला जाएगा, तो 7 गुणा में तो बराबर इधर 7 आ जाएगा, ये इधर ये वाला 7 इस 7 के नीचे आ गया, तो 7 एकम 7, तो D बराबर कितना हो गया 1, अतः सारवंतर लिख देंगे, अतः सारवंतर बराबर 1, ये हुआ अपना आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, A17 A10 प्लस 7, ये क्या हुआ, ये 10 में नहीं जुड़ा, ये 10 तो यहाँ नीचे लिखा है सफिक्स में, ये प्लस पूरे ये 10 के साथ 7 जुड़ा हुआ है। प्रश्न में बोला गया है कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, ये इससे 7 अधिक है, तो दोनों को बराबर करना है, तो इसमें तो पहले 7 जुड़ा हुआ है, ये 17वां पद इससे 7 अधिक है, तो बराबर के इधर 7 और जोड़ के दोनों पक्षों को बराबर कर दिया गया है। बाकी कैलकुलेशन वो आपको समझ में आई गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी प्रश्नावली 5.2 का, अब मैं लिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चन टाइम खराब होता है। 5.2 का 12वें नंबर का क्वेश्चन है, 5.2 का 12वें नंबर का क्वेश्चन है, आप किताब में देख लीजिए फिर सॉल्व कीजिए, मैं करा रहा हूँ। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, दो समांतर श्रेणी दी गई हैं, कोई दी नहीं गई है, केवल बताई गई हैं, उनका सार्व अंतर समान है, मतलब कॉमन डिफरेंस समान है, दूसरे पद में से पहले तीसरे में से दूसरे इनको घटाया तो जो अंतर है समान है, पहली वाली का भी D है उतना ही दूसरे वाले का D है, तो पहली वाली का D और दूसरे का D बराबर है, सार्वंतर बराबर है, तथा यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर, यही है क्वेश्चन, 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो पहले मानेंगे हम। क्वेश्चन आप किताब में से लिख लीजिए। माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लिया A, और सार्वंतर तो है ही समान है, सार्वंतर D, तब इसका 100वें पद की बात कर रहा हूँ, 1000वें पद की, तो हम 100वें पद और 1000वें पद को देखेंगे, प्रथम पद का, तब इसका 100वां पद क्या होगा प्रथम श्रेणी AP के लिए, तो 100वां पद A100 बराबर होगा, AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1, तो ये 100 माइनस 1 हो जाएगा, फॉर्मूला ये होता है ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, तो 100वां पद है तो 100 माइनस 1, तो A100 बराबर क्या हो गया A प्लस 99D, यहाँ D होता है, ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए, जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसके लिए प्रथम पद मान लिया A डैश, और D तो बराबर ही है, सार्वंतर तो D है, समान है ना, सार्वंतर तो समान ही है, तो इसका भी D हो जाएगा, तब इसको A डैश 100, इसका 100वां पद क्या हो जाएगा A डैश 100 बराबर हो जाएगा A डैश प्लस 100 माइनस 1, क्योंकि N माइनस 1 होता है ना, इंटू D, तो ये हो जाएगा A डैश 100 बराबर A डैश प्लस 100 में से गई 99D, ये हो गया अपना समीकरण 2। अब दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है कि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर, 100वें पद कौन से, पहली का 100वां पद A100 और दूसरी वाली का 100वां पद A डैश 100, तो इनका अंतर क्या दिया गया है A100 माइनस A डैश 100, इसको डैश पढ़ेंगे, बराबर क्या दिया गया है 100 दिया गया है, इसका मान रख लेंगे यहाँ से A100 का मान A प्लस 99D माइनस A डैश 100 का मान ये लिख लेंगे A डैश माइनस
99D बराबर 100। ये अंतर दिया गया है ना, 100 प्रश्न में दिया गया है। ये A प्लस 99D माइनस A डैश हो जाएगा, ये प्लस का, अरे ये भी तो प्लस ही है ना ये। अब ये माइनस A डैश हो गया, माइनस 99D हो गया बराबर 100 है। A डैश से माइनस A डैश और ये भी माइनस हो जाएगा 99D, तो 99D से 99D कट गया। यहाँ से क्या बचा दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, A माइनस A डैश बराबर बचा 100। A माइनस A डैश बराबर हो गया 100। इसको मान सकते हैं आप समीकरण 3। देखिए A और A डैश का अंतर कितना आ गया, 100। अब आगे देखते हैं, ये मिटा दिए मैंने। अब देखिए ये n तो फॉर्मूला है, या 100वें पदों के लिए निकालिए। अब 1000वें पद के लिए निकालें, प्रथम श्रेणी के लिए। प्रथम श्रेणी का 1000वां पद क्या हो जाएगा, A 1000 बराबर A प्लस 1000 माइनस 1 गुणा D बराबर A प्लस 999D, ये हो गया A 1000। ऐसे ही द्वितीय श्रेणी के लिए, A डैश माना था ना प्रथम, तो A डैश 1000 बराबर क्या हो जाएगा, A डैश प्लस ये सेम आ जाएगा 99D। अब इनका अंतर ज्ञात करना ना, तो A 1000 माइनस A डैश 1000 बराबर हमने मान लिया x है। क्या मान लिया, x। इनका अंतर पूछा है ना, 1000वें पद, दोनों श्रेणियों के 1000वें पद का मान पूछा है, तो हमने मान लिया ये है। अब यहाँ से मान रख दीजिए इसका और इसका कितना है, A प्लस 999D माइनस इसका मान रख देंगे A डैश वाले का, कितना है, कोष्टक में रखेंगे पहले A डैश प्लस 999D बराबर x चल रहा है। x का मान ज्ञात करना है, ये A प्लस 999D, ये माइनस का A डैश माइनस 999D बराबर हो जाएगा x। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो A माइनस A डैश बराबर हो गया x। यहाँ से अब समीकरण लिख देंगे, समीकरण 3 से मान रख देंगे। A माइनस A डैश का मान कितना है, 100 बराबर x। अतः लिख देंगे श्रेणी के समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर भी कितना, सार्वंतर भी कितना होगा, जो भी क्या पूछा है, 1000वें पदों का अंतर लिख देंगे। अतः समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ये आंसर हो गया अपना। आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये अपना चौथा प्रश्न हो गया होगा, हाँ चौथा प्रश्न हो गया। अब एक आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न बचा हुआ है इस क्लास का। आज क्लास लंबी खिंच गई, थोड़ा सा बेसिक बताया था इसलिए। एक प्रश्न और है दोस्तों लास्ट में, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का, ये क्वेश्चन देख लें कौन सा है, ये आपका उदाहरण है, उदाहरण 12 है। उदाहरण 12 है आपकी यूनिट 5 का, आपके गणित का पेज नंबर है 121 पेज नंबर पे उदाहरण 12। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा, दिया है, क्या दिया है, a बराबर दिया है 10, मतलब प्रथम पद जिसको a बोलते हैं, a बराबर 10 दिया है। और Sn या S का है, Sn बराबर क्या दिया गया, 1050। Sn नहीं, S 14 पदों का योग है ना, तो S 14 बराबर दिया गया है 1050। तो 20वां पद पूछा है,
20वां पद पूछा है, ज्ञात करना है, जिसे n 20 कहेंगे, ए 20 कहेंगे, ए 20 ए एन होता है ना, तो ए 20वां पद पूछा है। तो हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे n पदों के योग का, n पदों का योग, n पदों के योग का एस n बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है एस एन। ये दिया गया अपने 14 पदों का योग कितना दिया है, 1050 बराबर n मतलब 14 बटे में 2, 2 इंटू ए का मान दिया गया है 10 प्लस n-1 मतलब 14 - 1 गुणा डी बराबर 14 में से 7, 1050 इधर लिखा हुआ है बराबर 10 दूनी 20 प्लस 14 में से 1 गया, डी का मान दिया है क्या, नहीं, डी का तो ज्ञात करना है पहले, 13 और डी गुणा में है, 7 को इधर लाएंगे इधर, तो 105 0 बटे में 7 बराबर 20 प्लस 13 डी हो जाएगा। ये घटेगा, इस भाग लगेगा 7 का, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 0 150 और बराबर 20 प्लस 13 डी। अब इधर देख लेते हैं, 150 में 20 इधर माइनस आ जाएगा, तो 150 - 20 बराबर इधर 13 डी, ये बचेगा 130 बराबर 13 डी। डी का मान निकालना है तो डी इधर रखेंगे, 13 को इधर ले आएंगे, डी को सेपरेट छोड़ना पड़ेगा, 130 बटे 13 बराबर डी, सॉरी 13 का भाग दे देंगे, इसमें 10 बार चला जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया 10, मतलब सार अंतर अपना निकल आया 10। ये अब मान, फाइनल मान किसका पूछा है, 20वां पद, 20वां पद पूछा है, तो a20, 20वां पद को a20 बोलेंगे बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो 20वां पद, एक प्रथम पद तो दिया गया कितना है 10 प्लस 20वां पद तो 20 - 1 गुणा डी का मान 10, 10a प्लस 20 में से 1 गया 19 गुणा में ये 10 लगा हुआ है डी वाला, तो 10 प्लस 19 दाम 190, तो a20 मतलब 20वां पद 1090, 190 और 10 कितना हो गया 200, तो आता है, लिख देंगे, आता है समांतर श्रेणी का 20वां पद बराबर कितना है 200 आंसर। तो देखिए दोस्तों, आज ये क्लास अपनी यहाँ पर समाप्त होती है। इस समांतर श्रेणी के मैंने 5 प्रश्न कराए हैं। इस समांतर श्रेणी में से अभी और 5 प्रश्न कराए जाएंगे आपको, जो अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे, जल्द ही वो क्लास भी अपलोड हो जाएगी। तो अभी तक यहाँ तक आपको जो भी बच्चे जो भी हमारे छात्र, जो भी दोस्त देख रहे हैं, उनको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस सीरीज़ पर बने रहिए, अपना फ़ायदा लेते रहिए और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्लास पसंद आ रही, तो अपने दोस्तों को भी बताएं, वीडियो शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।